मैं एक खूबसूरत 30 साला नौजवान औरत हूँ। मेरी शादी होने के 2 मंथ बाद ही मेरा शौहर आउट ऑफ कंट्री चला गया। उससे मुल्क से बाहर गए हुए अब 3 साल गुजर चुके हैं। उसके जाने के बाद 1 साल तक तो मैंने मुश्किल से गुजारा किया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरी हसरत उभरती रही। मेरा तो जैसे एक एक दिन कट्ठन होता जा रहा था। मैंने अपने शौहर को बोला कि तुम वापस आ जाओ, तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे अभी यहाँ पर बहुत काम है, तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं आ सकता। लेकिन मैं क्या करती अकेले रह रहकर। मुझे मर्द ज़ात की बहुत कमी महसूस होने लगी। मैं चाहती थी कि कोई मेरे पास आए। मैं एक खूबसूरत नौजवान, दिल को लिभाने वाली औरत, एक अकेले घर में रह रह के सख्त परेशान हो गई थी। एक दिन मेरा दिल बहुत परेशान था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पड़ोस वाली के घर चली जाती हूँ और वहाँ जाकर कुछ देर उसके पास गुजार कर आती हूँ। चलो कुछ सुकून मिल जाएगा। अगले दिन मैं अपने घर को लॉक लगाकर हमसाई के घर चली गई। जब दरवाज़ा खटखटाया, एक जवान लड़के ने दरवाज़ा खोला और बोला, जी बोलिए, क्या काम है? मैंने कहा, मुझे साइला बेगम से मिलना है, क्या वो घर पर है? वो बोला, जी नहीं, वो मार्केट तक गई हैं तो बस आने वाली होंगी, आप आ जाएं, अंदर बैठ जाएं। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, जब वो आ जाएंगी तो मैं फिर आ जाऊंगी। वो बोला, नहीं नहीं, आप आराम से आकर बैठ जाएं, अम्मी बस आने वाली होंगी। मैं बोली, चलो ठीक है, मैं उनका थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लेती हूँ। तो मैं अंदर जाकर रूम में बैठ गई। थोड़ी देर बैठने के बाद जब मैंने एक साइड पे देखा तो वो लड़का एक विंडो से मुझे देख रहा था। मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ। इतनी ही देर गुजरी थी और वो लड़का वहाँ से उठा और मेरे सामने आके खड़ा हो गया और बोला, आंटी आप अकेली रहती हैं बहुत अरसे से? मैं देख रहा हूँ आपके घर में कोई नहीं होता। तो मैंने बोला, हाँ, मेरा शौहर किसी दूसरे मुल्क में होता है तो इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। ये बात सुनने के बाद वो मुझे अजीब और गहरी नज़रों से देखने लगा और मेरे साथ वाले सोफ़े पर बैठ गया और बोला, तो आंटी आपका गुजारा कैसे होता है? मैं बोली, क्या मतलब? वो घबराते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप सामान वगैरह बाहर से कैसे लेती हैं, तो आपको रहने में बहुत मुश्किल होती होगी। तो मैंने कहा, हाँ बस गुजारा हो जाता है। तो वो लड़का बोला, अगर आपको कोई चीज़ मंगवाना हो या कोई काम हो तो आप मुझे बोल दिया करें, कोई मसला नहीं है, मैं कर दिया करूँगा। इतनी ही देर में साइला बेगम घर पर आ गई और आकर मेरे पास बैठ गई और बोली, खैरियत है? आज बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया है। तो मैंने कहा, बस मेरा दिल उदास हो रहा था। तो मैंने कहा, साइला बेगम से मिलकर आती हूँ। थोड़ी देर बातें करके मैं अपने घर चली गई और कुछ दिन के बाद मेरी तबीयत अचानक से कुछ ख़राब हो गई। तो मैंने साइला बेगम को कॉल की और कहा कि अपने बेटे को भेज दें, वो मुझे बाहर से कुछ दवाइयाँ ले दें। तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया और वो मेडिकल स्टोर से जाकर मेरे लिए दवाइयाँ लेकर आया। जब वो घर आया तो मैंने कहा, बैठो मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। तो वो कहने लगा, जी ज़रूर। मैं उसके लिए चाय बना रही थी और वो मुझे देखे जा रहा था। मुझे उसका इस तरह देखना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं तो खुद बहुत अरसे से अकेली थी। हम लोग साथ मिलकर चाय पी रहे थे तो मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोला, मैं घर पर अकेली होती हूँ, तुम कभी कभी आया करो ना मेरे घर। वो कहने लगा, आपको एक बात कहनी है, अगर आप बुरा ना महसूस करो तो। मैं बोली, हाँ ज़रूर बोलो। तो वो कहने लगा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी हो, क्यों ना हम दोस्ती कर लें। मुझे इसकी बात बहुत पसंद आई और उसने मुझे अपने सीने पर लिटा लिया। थोड़ी देर बाद वो मुझे कमरे में लेकर चला गया और मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद उसने मेरी टांगें ऊपर उठा दी। मैं कहती रही, आराम से करो,
लेकिन उसने 6 इंच का पूरा अंदर डाल दिया और मेरी की आवाज़ ने उसे और सुरूर दिया। फिर वो रोज़ मेरे घर आता था और हम ये सब करते रहे। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। काइंडली उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।